हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। नए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एच पी सेट 2015 हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 जो कंडक्ट किया गया था, हेल्ड ऑन 24/7/2016 को यह जो है कंडक्ट किया गया था। तो जो ये पेपर है जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 हिमाचल प्रदेश, इसका जो है पेपर 1 जो जर्नल पेपर ऑन जो है रिसर्च एंड एप्टीट्यूड पेपर 1 की जो है सीरीज़ बी में आप लोगों के बीच जो है सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 था उसमें जो है कुछ इस प्रकार की सीरीज़ बी में प्रश्न पूछे गए थे। तो जर्नल रिसर्च जर्नल पेपर ऑन टीचिंग रिसर्च एंड एप्टीट्यूड, तो जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे कुल जो है इसमें 60 प्रश्न थे। 60 में से जो है 50 प्रश्न जो है करने थी और प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2 अंक का था और इसका जो टोटल था वो जो है 100 मार्क्स था। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, जो रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक किसके बारे में आंकड़े प्रदान करती है। तो जो रेड डेटा बुक है यह जो है विलुप्त जो जातियां हैं या जो जातियां जो है विलुप्त होने वाली है, जो संकटापन्न जाति है अर्थात जो जाति विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने की कगार पर है, उससे संबंधित जो है आंकड़े प्रदान करती है रेड डेटा बुक। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था, जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन किसके वातावरणीय प्रदूषण से होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, इसके कारण जो है अम्ल वर्षा जो है वातावरणीय प्रदूषण के कारण होती है। 2 का आंसर जो है ए रहेगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ताजमहल में किसके प्रभाव का संकट है। तो जो ताजमहल को जो है वहाँ के पत्थर को जो प्रभावित कर रहा है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो 3 का आंसर बी रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 4 नंबर प्रश्न पूछा था गया था, जो स्वचालित वाहनों से निकले पदार्थों में खतरनाक धातु का प्रदूषक कौन है। तो जो लेड है, शीशा है, यह स्वचालित वाहनों से निकले पदार्थों में सबसे खतरनाक धातु या प्रदूषक है। 4 का आंसर जो है ए रहेगा, लेड शीशा। 5 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृही गैस नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह जो है हरित गैस नहीं है। तो 5 का आंसर जो है बी होगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा था, पीलिया रोग है, पीलिया रोग किससे संबंधित है। तो यह है अग्नाशय से संबंधित। 6 का आंसर जो है सी रहेगा, अग्नाशय का। पीलिया रोग जो है अग्नाशय से संबंधित है। 7 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है समताप मंडल में ओजोन छिद्र उत्पन्न करती है। तो जो गैस जो है समताप मंडल में ओजोन छिद्र उत्पन्न करती है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी जो विकर्ण होते हैं। 7 का आंसर रहेगा डी, यूवी विकर्ण जो है गैस जो है समताप मंडल में ओजोन जो है छिद्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहला स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है भारत में स्थापित किया गया पहला, वो कौन सा है। तो ये है गिर, गिर जो नेशनल पार्क है यह भारत का पहला जो है राष्ट्रीय जो है पार्क है। अगला प्रश्न था 9 नंबर, एक मनुष्य रुके हुए जल में एक नाव में खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव, तो नाव क्या होगी, जब वह तट की ओर आएगा तो नाव जो है तट से दूर चलेगी। 9 का आंसर जो है ए रहेगा, तट से दूर चलेगी। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संवेग किसका मापन है। जो संवेग मापन है, संवेग है द्रव्यमान और वेग का मापन। तो 10 का आंसर सी रहेगा, द्रव्यमान और जो है वेग का मापन। अगला प्रश्न पूछा था 11 नंबर, नेत्र लेंस के पीछे के पर्दे को क्या कहा जाता है। तो जो नेत्र लेंस के पीछे का पर्दा है उसको कहा जाता है परितारिका, उसको कहा जाता है परितारिका। 11 का आंसर ए रहेगा, परितारिका। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार मतदान समय कितने घंटे पहले रोक दिया जाता है। तो जो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो चुनाव प्रचार होता है, जब चुनाव संहिता लग जाती है, जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो उससे जो है जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो जो है 72 घंटे जो है पहले जो है चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है चुनाव आचार संहिता के द्वारा। तो 12 का आंसर ए रहेगा, 72 घंटे पहले जो है प्रचार रोक दिया जाता है लोकसभा चुनाव में। 13 नंबर प्रश्न था, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो भारत में जो
राजनीतिक शक्ति है उसका मुख्य स्रोत संसद है। 13 का आंसर जो है सी रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक अपराधी बालक जिसने कोई अपराध किया हो उसे किशोर न्याय जो है, जो बच्चों का अनुरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 2000 है के अंतर्गत तभी जांचा और मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम हो, तभी जो है उस व्यक्ति उस जो है किशोर को जो है किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो है जांचा और मुकदमा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देयता क्या है? तो जो देयता है यह कानून बंधन की अधीनता है। 15 का आंसर ए रहेगा, देयता जो है कानून बंधन की अधीनता है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी से भारतीय राष्ट्रीयता ली जा सकती है? तो जो एक चीज़ है अचल संपत्ति को खरीद कर जो है, बाकी जो है जन्म द्वारा, प्राकृतिकरण, विवाह द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त की जा सकती है, अचल संपत्ति को खरीद कर नहीं। 16 का आंसर जो है डी रहेगा। संपत्ति खरीद कर हो सकता पर अचल संपत्ति नहीं, क्योंकि अचल संपत्ति जो है एक लिमिट से बाहर प्रॉपर्टी है। 16 का डी आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न था, सौर तंत्र में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो सौर तंत्र में सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। 17 का आंसर जो है बी रहेगा, बृहस्पति। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो होता है 36.80 डिग्री सेल्सियस, जो है 18 का आंसर ए रहेगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, वो है ए, जो है 19 का ए, जो है व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाता है। 19 का आंसर जो है ए रहेगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो जो एक मिनट में हृदय धड़कता है वो धड़कता है 72 टाइम। तो 20 का आंसर जो है सी रहेगा, 72 टाइम। 21 नंबर जो है ये पूछा गया था, ये रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे 21 और 22। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग उलझे हुए हैं, इन्हें जो है पी, क्यू, आर और एस के रूप में अंकित किए गए हैं, इनको जो है आपने पुनः व्यवस्थित करना था। तो पहला प्रश्न पूछा था, द विजिटर सेड दैट ही, जो है पीपल जो है पी था, हु शाउटेड लॉन्ग लिव लेबर यूनिटी इन द स्ट्रीट व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम होम। तो इसमें जो है पी, क्यू, आर, एस आना था। पहले जो है इसमें पी आना था, हु शाउटेड, फिर इसमें जो है क्यू आना था, हु शाउटेड इन द स्ट्रीट, फिर जो है आर आना था, व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम होम, और एंड में जो है इसमें एस आना था। पी, क्यू, आर, एस जो है इसका ऑप्शन रहना था। तो 21 का आंसर जो है ए होना चाहिए था। 22 नंबर प्रश्न था, शी वॉज वॉर्न एट 10 PM, इसमें जो है इन इंडिया क्यू दिया गया था इन द ईयर, और आर दिया गया था ऑन अगस्त, और एस दिया गया था। इसका सही क्रम भी क्यू, पी, क्यू, आर, एस रहना था। पी जो है पहले आना था इसमें कि शी वॉज बॉर्न एट 10 PM, पी, फिर उसके बाद जो है क्यू आना था इन द ईयर, जो है 1978, फिर ऑन 18 अगस्त, और एंड में जो है एस आना था। तो 22 का आंसर जो है ए आना था। 23 नंबर था, 625 का वर्गमूल क्या होगा? तो 625 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 25। 23 का आंसर जो है सी रहेगा। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? तो जो निम्नलिखित अनुक्रम है उसमें अगली संख्या जो है 36 होगी। अगर आप देखेंगे पैटर्न को तो एक जो है 4, 4 में 5 जमा किया गया है 9, 9 में फिर जो है 8, 5, 8, इसी प्रकार जो है 16, 16 के बाद जो है इस तरह की से आगे ये चलता जाएगा अनुक्रम। तो 24 का आंसर जो है सी आएगा, 36। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विषम आकृति को जो है आपने पहचानना था। तो जो विषम आकृति यहाँ पर है वो है डी, बाकी जो है मिलती जुलती आकृति है, जो विषम है वो है 25 का डी। 26 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो जो नीचे दी गई आकृति है, इस आकृति में जो है अगर आप एनालाइज करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप 12 आकृतियाँ जो है इसमें पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है? तो जो 19 है यह एक अभाज्य संख्या है। 27 का आंसर जो है ये ए रहेगा, 19। 28 से 30 जो है ये बोला गया था कि आंकड़ों को पढ़िए और उनके
ये जो है आगे दिए गए प्रश्नों का आपने उत्तर देना है। तो ये कहा गया कि 4 लोग जो है ABCD और D मिलकर कुल जो है 100 रुपये प्राप्त हुए। ए और बी को इतने रुपये प्राप्त हुए जितने कि सी और डी के मिलाकर हुए। ए को बी से अधिक रुपये मिले, सी को जो है डी के रुपयों का आधा मिला, ए को डी से 5 रुपये अधिक मिले। तो इसके आधार पर आपने जो है ये एनालिसिस निकालने थे। तो किसको सबसे अधिक रुपये प्राप्त हुए? तो जिसको सबसे अधिक रुपये प्राप्त हुए वो है ए। बी को कितने रुपए मिले? बी को मिले 11 रुपये 60 जो है पैसे। और जो तीसरा नंबर इसमें प्रश्न पूछा था, किससे जो है दूसरी सबसे बड़ी रकम प्राप्त हुई? तो जो ये थी डी, जिनको दूसरी सबसे बड़ी रकम प्राप्त हुई। 31 नंबर प्रश्न पूछा था कि किसी एक निश्चित कोड में बैड को जो है बाई जेड डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है, और सैड को HZRW लिखा गया, तो लब को कैसे लिखा जाएगा? तो लब को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऐसे OLEV। ये जो है रीजनिंग है, वर्ड रीजनिंग है। 31 का आंसर जो है बी रहेगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि दिल्ली के लिए जो है दिल्ली के लिए क्या है, यदि दिल्ली के लिए कोड जो है HIPLM है तो QEHBEW किसका कोड होगा? तो यह प्रश्न स्क्रैप किया गया था, इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, एक अंतराल में समुद्र जल के बढ़ने और कम होने का कारण क्या कहा जाता है? तो जो ज्वार भाटा होता है यह समुद्र के जल के बढ़ने और कम होने का कारण होता है, ज्वार भाटा। 33 का आंसर ए रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि 10 और 16 के बीच जो है मध्य संख्या x है, 78 का आधा 22 है, तो 22/x कितना होगा? तो ये जो 22/x होगा ये होगा B3। तो 34 का आंसर जो है बी रहेगा। अब जो है 35 से 37 तक जो है इंग्लिश सेक्शन पूछा गया था। तो 35 से 37 तक, जो 35 में पहला पूछा गया था, अंजना इज़ हार्डली द यंग लेडी टू डू, तो इसमें आएगा हार्म। अंजना इज़ हार्डली द यंग लेडी टू डू हार्म टू हर हस्बैंड, तो 35 का आंसर जो है बी रहेगा। 36 नंबर प्रश्न पूछा था, डिपेंड डैश डैश संबंध, डिपेंड ऑन संबंध। 36 का आंसर जो है ए रहेगा, डिपेंड ऑन संबंध। जो है 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आस्क डैश डैश इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर, इसमें जो है 37 का आएगा आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। 37 का जो है बी आंसर आएगा। 38 से 40 तक जो है ये पूछा गया था, एक रीजनिंग पूछी गई 38 से 40 तक। 5 कारें विक्रय के लिए हैं, मारुति टाटा से सस्ती है परंतु डीबू से महंगी है, सुजुकी सबसे महंगी है, तो हिंडई टाटा से सस्ती है परंतु मारुति से महंगी है। तो इनके आधार पर आपने जो है कारों को व्यवस्थित करना था। तो जो पहला प्रश्न पूछा था, यदि कारों को उनकी कीमत के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी कार जो है मध्य में होगी? तो जो कार सबसे मध्य में होगी वो होगी हिंडई। 38 का जो है आंसर डी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सी दूसरे नंबर पर सबसे महंगी कार है? तो दूसरे नंबर पर सबसे महंगी कार होगी वो होगी टाटा। 39 का आंसर भी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सी कार हिंडई से महंगी है? तो जो कार हिंडई से महंगी होगी परंतु सुजुकी से सस्ती है वो है टाटा। 40 का आंसर जो है सी रहेगा, हिंडई से महंगी है परंतु सुजुकी से सस्ती है। 41 से 45 जो है आपको जो है लेखांश को सावधानी से पढ़ना था और उसके आधार पर आपने जो है इस पैराग्राफ का आंसर देना था, क्योंकि पैराग्राफ हर बार नहीं पूछे जाते हैं तो ये रिपीट नहीं होते हैं। तो आपको जो है पैराग्राफ जो है अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन वर्डिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैं ये जो है छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पैराग्राफ जो है सेम नहीं पूछे जाएंगे। तो अगला जो प्रश्न जो है ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो गई। 2 इसमें पैराग्राफ पूछे जाते हैं। 46 से 50 में भी जो है जैव विविधता से संबंधित इसमें पैराग्राफ पूछा गया है कि जो है जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जैसे वैश्विक उष्मन और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न रूपों का खतरा है, या वानिकी और पर्यावरण संबंधित वाद विवाद संभाले जाते हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बिल लाया गया है। विश्व अब तक कितने महा जैव विविधता केंद्र पहचाने गए हैं? तो वो है 12। ठीक है, ये जो है सब इनसे ही प्रश्न पूछे गए थे। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था,
कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में आधारभूत शोध का प्रोत्साहन किस में प्रस्तावित है, तो ये है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में। अब जो है 51 से 55 जो है आपको फिर से जो है एक जो है लेखांश सावधानी से पढ़ना था और उसके ही आंसर आपको देने थे, क्योंकि 2017 से पहले 2018 से पहले जो एचपी सेट के पेपर हुए उनमें 3 पेपर पूछे जाते थे, तो उनमें 3 कॉम्प्रीहेंशन जो है आती थी। तो भारत की चिकित्सा में क्या दोष है, शोध जो है वरीयता के आधार पर विषय नहीं है। 52 में था भारत जो है बहुविषयीय शोध है, इसका आंसर सी था एक विषय की मुख्य लक्षणों को जो है कार्यान्वित करना। तो ये आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ये पूछा गया था निदान जो है परीक्षण का। तो ये है, ये जीके के प्रश्न पूछे गए थे। भारत में सबसे अधिक सूखा प्रवृत्त राज्य कौन है, तो जो गुजरात है यह भारत में सबसे अधिक जो है सूखा प्रवृत्त राज्य है। 57 नंबर प्रश्न पूछा था पृथ्वी का कितना सतह जो है भाग जल से ढका है, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसको जो है स्क्रैप किया गया है इस प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न पूछा था भूमध्य रेखा के समीप किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो जो भूमध्य रेखा है उसके समीप जो है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 55 का आंसर जो है बी रहेगा, सॉरी 58 का प्रश्न बी रहेगा। 59 प्रश्न पूछा था कावेरी जल विवाद किसके बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। लास्ट प्रश्न इसमें पूछा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रतीक पक्षी कौन है, तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसका प्रतीक पक्षी है हॉर्नबिल धनेश। तो 60 का आंसर जो है ए रहेगा, हॉर्नबिल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का प्रतीक पक्षी है। तो ये था एच पी सेट 2015 जो इसका पेपर 1 आप लोगों के बीच मैंने सॉल्व किया। थैंक यू।